नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे साथ में हैं इतिहास संकलन समिति के आदरणीय संजय जी। आदरणीय संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, इतिहास संकलन समिति पे आज आपने एक बैठक की, तो सर आप हमारे समाज को थोड़ा सा कुछ संदेश देना चाहें। इतिहास संकलन योजना इतिहास के लेखन के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारी यह मान्यता है कि भारत का इतिहास भारत के लोगों ने नहीं लिखा है और इस नाते भारत के इतिहास में हमारे जो तथ्य है वो भ्रष्ट किए गए हैं और इस दृष्टिकोण से लिखा गया है जिसमें यहाँ के लोगों को अपने इतिहास में गौरव की अनुभूति न हो। भारत के लोग जब भारत का इतिहास लिखेंगे तो इसमें गौरव की अनुभूति होगी। जिनको इस मिट्टी की महक लगती है, इनको यहाँ की सुगंध से प्यार है, वो जब इस देश का इतिहास लिखेंगे तो वो भारत का इतिहास होगा। और इतिहास संकलन समिति इस दृष्टिकोण से काम कर रहा है और इसलिए हमारी संस्कृति जहाँ खो जाती है, जब हमारे इतिहास जब खो जाता है तो इतिहास को वहाँ की मिट्टी से खोजा जाता है। इसलिए हम समाज के हर वर्ग के पास जा कर के और हमारी जो संस्कृति में, हमारे लोकगीतों में, हमारे कहानियों में, हमारे भित्त चित्रों में, हमारी माताओं के सिंदूर में और साड़ियों के बॉर्डरों में हमारा इतिहास है और हमारे गीतों में इतिहास है, हमारे लोकगीतों में इतिहास है। उन सब को हम फिर से लिख करके, वहाँ का खोज करके और भारत का इतिहास फिर से समाज के सामने लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी, तो आप सुन रहे थे संजय जी को इतिहास के बारे में। हमारे साथ हैं इतिहास संकलन समिति के विभाग संयोजक आदरणीय राजेश दीक्षित सर। दीक्षित सर, क्या कहना चाहेंगे? बता दिए, आज इतिहास का पुनर्लेखन एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। इतिहास संकलन समिति का जन्म हमारे बाबा साहब आपटे की जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू हुआ था। हमारे बाबा साहब आपटे संघ के प्रथम प्रचारक थे। उनकी दो ही इच्छाएं थी, एक तो जो देववाणी कही जाने वाली संस्कृत जनवाणी के रूप में हो, लोकवाणी के रूप में वो हो, और दूसरा इतिहास का पुनर्लेखन। जी, एक ऐसा हमें इतिहास चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को, अस्मिता बोध को जागृत कर सके। जी, हमें जो भी मैकॉले या उनके द्वारा पढ़ाया गया इतिहास, ये कहीं लुटने का, पिटने का, कहीं हमारी मूर्खता का या धूर्तता का ही इतिहास था। इतिहास की एक ऐसी अंधी सुरंग थी जिसमें छोटे छेद थे, जिसमें प्रकाश की किरणें, आशावादिता थी, सकारात्मकता की किरणें आ रही थी, मगर बहुत सुनियोजित तरीके से उन छेदों को बंद करने की कोशिश हुई। आपने देखा किस तरीके से राजेश दीक्षित सर ने बताया। आदरणीय अंकल, नमस्कार। अंकल डॉक्टर रामपाल सिंह अंकल, थोड़ा सा दो शब्द हमारे युवाओं को इतिहास के विषय में। इतिहास के विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं। जब लोग ये कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, अपने आप को दोहराता है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतिहास कुछ नया और महान बनाता है। वर्तमान राजनीति कुछ वर्षों बाद इतिहास बन जाएगी और इस संदर्भ में जैसा कि राजेश जी ने, संजय जी ने कहा, इतिहास की पुनर्लेखन की महती आवश्यकता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इतिहास जो कुछ आजकल पढ़ा हमने, जो पढ़ाया गया, तो हमने जो लुटेरों ने लिख दिया उसको तो सही मान लिया और जो हमारी जनश्रुतियाँ हैं उसको हमने नकार दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय इतिहास के साथ। जो यहाँ का सच्चा इतिहास है, जनश्रुति है, उसको हमने त्याग कर दिया और जिन लुटेरों ने जो कुछ लिख दिया वो सब हम उसको प्रमाण मान लेते हैं और हमारी जनश्रुतियों को हम प्रमाण नहीं मानते। ये बहुत खेद का विषय है, इसलिए शोध की आवश्यकता है। और हमारे साथ हैं इतिहास संकलन समिति के जिला प्रमुख आदरणीय हरिप्रकाश श्रीवास्तव जी। सर, आप यहाँ के युवाओं को कैसे जोड़ के अपनी समिति? आज की जो बैठक हुई, इस बैठक में जो पाथेय प्राप्त हुआ आदरणीय संजय जी से,
उसके आधार पर यहाँ पर अब हर ब्लॉक वाइज यहाँ पर अपने जो समन्वयक है वो नियुक्त दिया जाएगा। उनके माध्यम से सर्वे कराया जाएगा पूरे जिले का, कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक मंदिर हैं, अन्य स्थान हैं, या जो राज परिवार यहाँ रहे हैं इस जिले के, उनका सबका जो है सर्वे करा करके संकलन कराया जाएगा। उसके बाद उनको फिर अध्ययन करके वहाँ से यहाँ का पुराना जो इतिहास है वो नए तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा है क्योंकि प्राचीन एक जो 800 साल का जो गुलामी का इतिहास रहा, इसमें जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जो शासक थे, शोषक थे, उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया, ऐसे हिसाब से इतिहास लिखवाया उन लोगों ने, जिससे हमारे जो नए आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इनको स्वाभिमान की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि हीन भावना की अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वज बिल्कुल लड़े ही नहीं, हर जगह हारते चले गए। जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास में हमारे जो यहाँ के जो वीर सैनिक थे, जो यहाँ के क्षत्रिय थे या और जो लोग थे, उन्होंने पूरे प्राण से युद्ध किए, बराबर कंटेस्ट करते रहे बराबर, लेकिन फिर भी इतिहास में उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आज इस की आवश्यकता है कि इसको फिर से लिखा जाए और सत्य का जो परिचय कराया जाए आने वाली पीढ़ी को। तो आप सुन रहे थे जिला प्रमुख जी को, और आदरणीय संजय जी का पाथेय प्राप्त हुआ हमें। यूं ही देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।